हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड. यहाँ पे आपके सामने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम क्या होगा. बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन कौन से की कॉन्सेप्ट होने चाहिए. अब देखिए आपके सामने आईयूपीएसी नेमिंग का सवाल है तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि आपको ये पता होना चाहिए कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर या फिर नेमिंग करते कैसे, राइट. तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की अगर हम बात करें तो उसमें दो तीन चीजें बहुत ही ध्यान रखने वाली हैं. चलिए उसको एक एक करके हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले ये चीज कि जब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की जाती है तो उसमें सबसे पहले एक मेन चेन को चूज किया जाता है फॉर द नेमिंग. उस मेन चेन को चूज करने के लिए हम लोग क्या क्या ध्यान में रखते हैं, दैट इट शुड बी द लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यानी कि उस चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होने चाहिए, राइट. अगर उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं देन वी से दैट इट इज द लॉन्गेस्ट चेन. नाउ कमिंग टू द सेकंड क्राइटेरिया फॉर चूजिंग और ऑप्टिंग फॉर द मेन चेन इज द उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स होने चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स होने चाहिए उसमें. चलिए दो चीजें हो गई, बहुत ही बढ़िया. तीसरी चीज पे आते हैं. जो तीसरा एक क्राइटेरिया है वी शुड कीप इन माइंड व्हाइल चूजिंग अ मेन चेन इज दैट इट शुड कंटेन द फंक्शनल ग्रुप. इट शुड कंटेन द फंक्शनल ग्रुप. इट शुड कंटेन द फंक्शनल ग्रुप, राइट. अब देखिए फंक्शनल ग्रुप जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं तो मैं सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्कोहल या फिर एल्डिहाइड्स की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं साथ ही साथ सी डबल बॉन्ड सी की भी बात कर रहा हूं और सी ट्रिपल बॉन्ड सी की भी बात कर रहा हूं. तो अगर आपके कंपाउंड में ये सारे हैं, सी डबल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी, देन द मेन चेन शुड कंटेन दिस. तो मेन चेन हमने चूज कर लिया. अब क्या करेंगे, अब करेंगे नेमिंग. अब देखिए नंबरिंग करते वक्त जो है ना, नंबरिंग करते वक्त हम एक रूल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लोएस्ट सम रूल. लोएस्ट सम रूल को हम अप्लाई कर देते हैं. लोएस्ट सम रूल हमारा क्या कहता है, लोएस्ट सम रूल जो कहता है वो हम नेमिंग करते वक्त उसको समझ लेंगे अभी, ठीक है. अभी जब मैं आपको नाम लिखना बताऊंगा ना ये गिवन कंपाउंड का, तो उसमें मैं इसको यूज करूंगा तो उस वक्त आप समझ जाएंगे. तीसरी चीज ये है कि वाइल नेमिंग सब्स्टिट्यूएंट्स आर नेम्ड अल्फाबेटिकली. सब्स्टिट्यूएंट्स को हम अल्फाबेटिकली नेम करते हैं. अब देखो अल्फाबेटिकली नेम करने का क्या मतलब हुआ, नेम्ड अल्फाबेटिकली. अल्फाबेटिकली का क्या मतलब हुआ, अल्फाबेटिकली का ये मतलब हुआ कि जो अल्फाबेटिकली सबसे पहले आता है उसका नाम हम पहले लिखेंगे और जो बाद में आता है उसका नाम हम बाद में लिखेंगे. So these are the basic things which you need to know about IUPAC nomenclature in order to solve this question. चलिए इतना जानने के बाद हम चलते हैं अपने कंपाउंड पे. जो कंपाउंड हमारे पास गिवन है ये देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पे बनाया हुआ है उसे. चलिए इसकी नेमिंग करते हैं ना. सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन कैसे होगा. तो लॉन्गेस्ट चेन के लिए देखो बच्चों मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूं, दिस इज योर लॉन्गेस्ट चेन. अब देखो इससे बड़ी चेन आपको इस पूरे कंपाउंड में नहीं मिलेगी, ठीक है. और इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, पहली चीज तो ये. दूसरी चीज कि इसमें आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स भी मिलेंगे. अब वाइल नंबरिंग, अब इसमें हमें क्या करना है, नंबरिंग करना है. चलिए नंबरिंग करते हैं, दो साइड से नंबरिंग करते हैं. एक तो इस साइड से कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8. एक और नंबरिंग कर लेते हैं, उसको मैं ग्रीन पेन से कर देता हूं नीचे से. 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8, ठीक है. अब आपके पास देखो सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से. पहला सब्स्टिट्यूएंट तो ये एक इथाइल ग्रुप का दिख रहा है हमें, बहुत ही बढ़िया बात है. एक सब्स्टिट्यूएंट हमें दूसरा इथाइल ग्रुप दिख रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है. एक हमें मिथाइल ग्रुप दिख रहा है यहाँ पे, 3 सब्स्टिट्यूएंट हो गए. और एक हमें यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप दिख रहा है, ये हो गए हमारे 4 सब्स्टिट्यूएंट जो हमारे पास इस कंपाउंड में गिवन है. चलिए अब देखिए लोएस्ट सम रूल लगाने का क्या तरीका है. जहां जहां पे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उसके सम को, उसके पोजीशंस के सम, उसके पोजीशंस का हम सम कर लेते हैं. तो रेड वाली नंबरिंग के हिसाब से सम करते हैं. तो ये हो जाएगा थर्ड पोजीशन पे एक इथाइल ग्रुप, बहुत ही बढ़िया. दूसरे थर्ड पोजीशन पे ही दूसरा इथाइल ग्रुप है, ठीक है. तो 3 + 3, उसके बाद 5 पे मिथाइल और 4 पे 5 पे नहीं 4 पे होगा मिथाइल, आई एम सॉरी 4 पे मिथाइल है और उसके बाद 5 पे आइसोप्रोपाइल है. अब इसको ऐड कर ले, 3 + 3 6 हो जाता है, +4 10 हो जाता है और 15 आ जाएगा +5 करने पे. दूसरा हमारा क्या है, ग्रीन पेन का जो हमारा नंबरिंग है
उसको चेक करते हैं। अब देखिए उसके हिसाब से 4th पोजीशन पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, 5th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है और 6th पोजीशन पे दो इथाइल ग्रुप है। ऐड कीजिए इसको, 6 और 6 12, 12 और 4 16, 16 और 5 21। बढ़िया बात है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सर पहली वाली जो नंबरिंग है ना, उसमें सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन का सम हमारा कम आ रहा है, तो इसीलिए हमारी जो वैलिड नंबरिंग है वो होगी रेड वाली, और जो ग्रीन वाली है वो हमारी इनवैलिड नंबरिंग होगी। तो लेट्स रब इट ऑफ। इसको हमने यहां पर इसको हटा ही दिया है। तो हमने लोएस्ट सम रूल मैंने आपको लिखा था वो यही था। अब मैंने आपको लोएस्ट सम रूल समझा दिया, अब चलिए नेमिंग करते हैं। अब देखिए सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं, पहले ये देख लीजिए। 3rd पोजीशन पे दो इथाइल है भैया, 2 इथाइल हो गए, 1 मिथाइल है और 1 आइसोप्रोपाइल है। अब कायदे से आप देखो अल्फाबेटिकली कौन आता है पहले, तो इथाइल आएगा ना, E इज सीनियर टू M एंड I, तो सबसे पहले नेम लिखेंगे इथाइल का, और क्योंकि 2 है तो डाई जोड़ देंगे उसमें, दोनों के पोजीशन को स्पेसिफाई करते हुए। तो 3 डाई इथाइल, राइट, डाई इथाइल हो गया, बहुत अच्छी बात। अगला क्या है हमारे पास, 5th पोजीशन पे आइसोप्रोपाइल है। आइसोप्रोपाइल देखो, जब आइसोप्रोपाइल की नेमिंग करते हैं तो आइसोप्रोपाइल इज कंसिडर्ड एज वन वर्ड। तो आइसोप्रोपाइल में आइसो का आई जो है वो M से पहले आ रहा है, तो आइसोप्रोपाइल लिख देंगे हम यहाँ पे। तो 5th पोजीशन पे है हमारा आइसोप्रोपाइल ग्रुप, चलो ये भी हो गया। अब आते हैं मिथाइल पे। तो मिथाइल किस पोजीशन पे बच्चों, 4th पोजीशन पे मिथाइल है हमारा, तो ये हो गया मिथाइल। और पूरी कार्बन की चेन हमारे पास जो है वो 8 कार्बन की है, और पूरे कार्बन चेन में हमारे पास कहीं पे भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब ये अल्केन की तरह नेम होगा। एंड फॉर 8 कार्बन वी हैव ऑक्टेन। तो जो सही नाम है इस गिवन कंपाउंड का, दैट इज 3 डाई इथाइल 5 आइसोप्रोपाइल 4 मिथाइल ऑक्टेन। आई होप you understood this question. All the best.